मेरा नाम राजन है। मैं मार्केटिंग में एक जगह काम करता हूँ। मेरी नौकरी की वजह से मुझे हमेशा यहाँ वहाँ घूमना पड़ता है और कई बार रात के समय मुझे लॉज होटल में भी रुकना होता है। वैसे तो उसका पैसा कंपनी देती है, लेकिन कुछ पैसे बच जाए इसलिए मैं छोटे होटल में रुककर ज़्यादा का बिल बनवा लेता था, ताकि वो जोड़ के कुछ ऊपर की कमाई हो सके। पर कभी सोचा नहीं था कि ये सब मेरी जान पर बन आएगा। मैं एक बार शाहपुर नाम के छोटे से शहर के लिए अपनी बाइक से निकला था। कंपनी का काम था और वहाँ से ऑर्डर भी लेने थे। शाम तक काम हो जाएगा इसलिए मैं ज़रा आराम से जा रहा था, लेकिन सारे ऑर्डर लेते हुए रात के 8 बज चुके थे। अब अपने घर जाना मुश्किल था। सोचा कि यहीं कहीं सस्ता सा लॉज देख लेता हूँ, सो रात के ठिकाने का बंदोबस्त हो जाए। और वहीं मैंने एक दुकान वाले से पूछा, अरे भाई साहब, यहाँ कोई लॉज है क्या? कोई सस्ता सा हो तो बताओ। उसने मेरी ओर देखा और अनदेखा करके बोला, यहाँ कोई लॉज नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ से 2 किलोमीटर पर एक छोटा ढाबा है, वहाँ तुम खाना खाओगे तो वो तुम्हारे रुकने का इंतजाम कर देंगे। और तभी मैं उसको मन में ही ठीक है बोल के निकला। तभी उसने आवाज़ लगाई। पीछे वही दुकानदार आ रहा था। मेरे पास आके वो रुक गया और बोला, हाईवे पे यहाँ से सीधे जाना और कहीं रुकना मत, सीधे वो ढाबे पे ही जाना। रास्ते में भूतों का डेरा है। तुम नए लगते हो इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ, कोई रोके तो भी मत रुकना। थोड़ी ठंडी हवा चल रही थी। हेलीमेट के अंदर भी मुझे महसूस हो रही थी। मुझे ठंडी से जुकाम होता है इसलिए जैकेट पहना था मैंने। शहर से जैसे बाहर निकला, घनी सी झाड़ियाँ चालू हो गई और एक बड़ा सा मोड़ आया तो मैंने गाड़ी जरा धीरे की और हॉर्न बजाया। तभी एक पेड़ के नीचे एक आदमी सोया दिखा। मैंने सोचा कोई भिखारी होगा या कोई दारू पी के पड़ा होगा। मैं बिना रुके वहाँ से चला गया। थोड़ी दूर जाने के बाद एक रोशनी दिखी। मुझे लगा कि वही ढाबा होगा जो वो दुकानदार बता रहा था। पास जाके देखा तो एक छोटा सा घर था और बाहर लिखा था होटल माया। वहाँ पर एक दिया जल रहा था और बाहर एक कोने में आग भी जल रही थी। पास में कोई दिख नहीं रहा था तो मैंने बाहर से आवाज़ लगाई, कोई है? काफ़ी देर के बाद एक बुढ़िया दिया लेके आई। वो काफ़ी उम्र की लग रही थी, लकड़ी के सहारे चल रही थी। देखने से सब कुछ ठीक लगा तो मैंने उस बुढ़िया से पूछ लिया, अम्मा यहाँ रात के लिए रुकने के लिए कोई कमरा मिलेगा? जो भी किराया आपका बनता है वो मैं दे दूँगा। मैंने अपने मन में सोचा कि ये क्या किराया लेगी, 150 दे के निकल जाऊँगा और सुबह 500 का बिल बना के ऑफिस में दे दूँगा और ऊपर का अपना ही फ़ायदा होगा। वो अम्मा बोली, हाँ अगर खाना चाहिए तो वो भी मिलेगा। मैंने अपने साथ में कुछ बिस्कुट और चिप्स के पैकेट रखे थे। ये सब मैं हमेशा अपने साथ में रखता हूँ और मैंने सोचा कि इनको रात को दिखाई देता होगा या नहीं भी। खाना बनाने में कितना टाइम लगे क्या पता। मैं बोला, नहीं अम्मा, मैं शहर से निकला तो खा के आया था वहाँ से, तुम बस कमरा दिखा दो, सुबह मुझे जल्दी निकलना है। वो इशारे से चलने को बोली और मैं उसके पीछे चला गया। घर अंदर से काफ़ी साफ़ सुथरा था। भीतर जाते ही दाहिनी तरफ 2 कमरे थे। एक में मुझे छोड़कर वो चली गई। मैं भी थका हुआ था, थोड़े बिस्कुट खा लिए और साथ में लाया पानी पी के खटिया पे लेट गया। खटिया ज़रा छोटी थी, मेरे पैर बाहर लटक गए। मैं पैरों को थोड़ा मोड़ के करवट लेके सो गया। काफ़ी थका हुआ था तो जल्दी नींद भी आ गई। बाद में मेरी आँख खुली तो मैंने अपना मोबाइल उठा के देखा तो रात के 12 बज चुके थे और मुझे कुछ कुतरने की आवाज़ आई। मोबाइल की टॉर्च जलाई तो देखा चूहा था। उसको भगाया और फिर से सोने की कोशिश करने लगा। तभी बाहर से रोने की आवाज़ आई और साथ में कुछ तोड़ने की भी। मैं ज़रा चौंक गया था। मोबाइल लेके दरवाजे के पास गया तो पता चला आवाज़ बाहर से आ रही थी। मैंने धीरे से बाहर झाँकने की कोशिश की पर वहाँ कुछ दिखाई नहीं दिया। सोचा बुढ़िया को आवाज़ लगाऊं, लेकिन वो इतनी रात में कहाँ जागने वाली है, ये सोच के चुप रहा। फिर मैंने हिम्मत करके धीरे से दरवाज़ा खोला। डर तो मैं भी गया था, एक तो अंधेरा था और ऊपर से वहाँ बिजली भी नहीं थी। रात को अचानक ऐसे आवाज़ आएगी तो हर इंसान डर ही जाएगा ना। जब मैं बाहर की साइड निकला तो आवाज़ बाजू के कमरे से आ रही थी। मैंने अंदर झांकने की कोशिश की पर कुछ देख नहीं पाया। मुझे पहले ऐसा लगा
कि मेरे जैसा कोई मुसाफिर होगा जो रात के लिए यहाँ रुका होगा और अपनी बीवी से शायद झगड़ा कर लिया होगा क्योंकि रोने की आवाज़ किसी औरत की थी। तभी मैंने वो दरवाज़ा खटखटाया। एक झटके से दरवाज़ा खुल गया। मेरी धड़कनें एकदम से तेज हो गई थी। जब मैंने अंदर देखा तो अंदर पूरा अंधेरा था। कोने में एक दिया जल रहा था। उसकी रोशनी में वही बुढ़िया बैठी थी। अभी वो बुढ़िया इतनी भयानक दिख रही थी और वो मेरी तरफ अपनी लाल आंखों से देख रही थी। मैंने जैसे ही मोबाइल की रोशनी पूरे कमरे में करी तो मैं एकदम से डर गया था, क्योंकि एक आदमी सफ़ेद कपड़े पहन के बैठा था और उसके पूरे कपड़े खून में रंगे हुए थे और वो लकड़ी के लट्ठे पर कुछ काट रहा था। वो जो आवाज़ आ रही थी काटने की, वो यहीं से आ रही थी और ये वही आदमी था शायद जो मुझे रास्ते पर पड़ा दिखा था। वो किसी औरत को काट रहा था और वही दर्द की वजह से रो रही थी। मेरा दिमाग एकदम से सन्न हो गया। पसीने से मैं तर-तर हो गया था। भागना चाहता था लेकिन हिल भी नहीं पा रहा था और डर के मारे मैं वहीं पर गिर गया। मैं नीचे खून में गिरा था। मेरे गिरते ही मेरे ऊपर चिपचिपे से कीड़े रेंगने लगे और उस बुढ़िया के ऊपर भी वही कीड़े थे। हर तरफ से सड़ने की बदबू आ रही थी और अचानक से वो बुढ़िया काफ़ी डरावने लगने लगी और वह हथियार को लिए मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं तड़प रहा था। वो जैसे ही मेरे करीब आई, मैंने दरवाजे को उसके मुंह पर दे मारा और वो नीचे गिर गई। मैंने पूरी ताकत लगा के खुद को खड़ा किया और भगवान का नाम लेके वहाँ से भागने लगा। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। बुढ़िया और वह आदमी मेरे पीछे ही दौड़ रहे थे। मैं रास्ते पर आ चुका था। वैसे ही नंगे पैर जान बचा के भागा। पता नहीं कहाँ, लेकिन जहाँ रास्ता दिखे वहीं जा रहा था। कुछ देर दौड़ने के बाद मैं थक गया था। अब और भागना मुश्किल था। थोड़ी दूरी पर फिर से एक रोशनी दिखी, लेकिन इस बार वह असली ढाबा था और डरते हुए मैं वहाँ पहुँचा और ज़ोर से चिल्लाने लगा। वहाँ काम करने वाले लोग उठ के आ गए और मैं बच गया। उन्होंने मुझे पानी पिलाया। तब मेरी जान में जान आई। फिर मैंने अपने साथ घटी घटना के बारे में उनको बताया और तभी उनमें से एक आदमी बोला, बेटा तेरी तकदीर अच्छी है जो तू बच के आ गया। ये सालों से चलता आ रहा है। वहाँ जो भी जाता है वो कभी वापस नहीं आता और वो होटल सबको नहीं दिखता क्योंकि वो एक शापित होटल है, लेकिन जिसको वो दिखता है और वो वहाँ फंस जाता है और उन खूनी पिशाचों का शिकार हो जाता है। शायद भगवान तेरे साथ थे इसलिए तू बच गया। और मैं रात को इतना डरा हुआ था कि मेरे घर जाने की भी हिम्मत नहीं थी, इसलिए मैं उसी ढाबे पर रुक गया और सुबह होते ही उन्हीं लोगों के साथ अपने घर चला गया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में।